स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जहां पर राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए आईएएफ के पायलट अभिनंदन का जबरदस्त तरीके से सम्मान किया है। दरअसल दोस्तों भारत के सपूत अभिनंदन की जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सम्मान किया है और इंडियन एयरफोर्स के पायलट अभिनंदन ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के विमान को गिराकर वापस लौटे थे और लगातार उनके सम्मान में कांग्रेस पार्टी ने बड़ा फैसला लेते हुए एक बहुत बड़ा काम किया है। क्या है पूरी खबर दोस्तों, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, लेकिन अगर उससे पहले आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने अभिनंदन का समर्थन करके उनका सम्मान बढ़ाकर बहुत बड़ा काम किया है, देश हित का काम किया है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को दबाना बेहद जरूरी है। दरअसल दोस्तों राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अब वो फाइटर पायलट को सम्मानित करने के लिए एक बड़ा काम करने जा रहे हैं। राजस्थान के स्कूली छात्र व पाठ्यक्रम के पुस्तकों में भारतीय वायुसेना के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान की बहादुरी की कहानी सबसे पहले राजस्थान की किताबों में छापी जाएगी। यह प्रस्ताव राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने दी है और उन्होंने कहा कि जोधपुर में पायलट स्कूली शिक्षा में इसका सबसे पहले प्रसारण किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने सोमवार को ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। अभिनंदन की कहानी राजस्थान के स्कूल के सिलेबस में उन्हें सम्मानित करने के लिए शुरू की जाएगी। इसी तरह फेसबुक पोस्ट सोमवार को उन्होंने देर रात किया और अभिनंदन दिवस का उपयोग करते हुए उन्होंने लिखा कि अभिनंदन के स्वागत में एक राजस्थान सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है और उनके नाम से अब बच्चों को चैप्टर पढ़ाया जाएगा। उनकी बहादुरी की बातें अब लोगों तक पहुंचाई जाएगी, सभी को बताया जाएगा। यानी दोस्तों ये बेहद बड़ी खबर, जहां पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान में हुए एयर स्ट्राइक को राजनीति का मोड़ देती हुई नजर आ रही है, वहीं पर कांग्रेस पार्टी की राजस्थान की गहलोत सरकार ने अपने देश के सबसे बड़े सपूत और वीर के सम्मान में बड़ा फैसला लेते हुए उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए उनकी बहादुरी के कहानी को राजस्थान की किताब में छापने का बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों ये बेहद बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही थी। एक और बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब पूरी तरह से लहर खत्म हो चुकी है। इसका एक सबूत हम आपके सामने लेकर आए हैं, जहां पर उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बीजेडी के सांसद तथागत सत्यपति ने राजनीति से संन्यास दे दिया है। दरअसल दोस्तों राजस्थान राजधानी भुवनेश्वर के सत्यपति के ने बड़ा फैसला लेते हुए उन्होंने 60 साल की उम्र में अब राजनीति से संन्यास ले चुके हैं। दरअसल दोस्तों इससे पहले इस बात की लगातार संकेत मिल रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं, लेकिन बीजू जनता दल के सांसद तथागत सत्यपति ने राजनीति से संन्यास लेने का यह बड़ा फैसला लिया है। जहां पर आजकल नेता 90-94 साल तक अपनी राजनीति नहीं छोड़ते हैं, वहां पर 60 साल में अपनी राजनीति खत्म कर दिया है इस बड़े नेता ने, जिससे ये माना जा सकता है कि बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी कि एक और दिग्गज नेता बीजेडी का वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाए और बीजेपी को ऐसा नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका माना जा सकता है। एक और बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर कांग्रेस और सीपीएम के बीच में गठबंधन लगभग तय हो गया। दोनों सीटों पर फंस गया है पेच। दरअसल दोस्तों दो ही ऐसी सीटें हैं जहां पर पेच फंसा है, बाकी सभी सीटों पर पूरी तरह से मामला सुलझ चुका है और अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे सीपीएम और कांग्रेस के नेता। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस 42 में से 34 सीटों पर जीत दर्ज की थी 2014 में और अब बड़ा फैसला लेते हुए पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और सीपीएम ने एक साथ गठबंधन की तैयारी कर ली है और सूत्रों के मुताबिक बंगाल की 2 सीटें रायगंज और मुर्शिदाबाद में मामला फंसा हुआ है। इन सीटों पर कांग्रेस और लेफ्ट दोनों ही अपना प्रभाव रखते हैं। ऐसे में उम्मीदवार को लेकर दोनों के बीच में विवाद देखने को मिला है। प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी को पूरी रिपोर्ट भेज दी गई है। इसके साथ ही सूत्रों ने बताया है कि 42 में से 20 सीटें सीपीएम चुनाव लड़ेगी, 10 पर लेफ्ट की अन्य पार्टियां चुनाव लड़ेगी और 10 पर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। मामला सिर्फ 2 सीटों पर फंसा है, क्योंकि कभी भी दोनों पार्टियां इस चुनाव चिन्ह पर जीतती रही हैं, कभी दूसरी पार्टी जीतती रही है, तो दोनों पार्टियों का ये अच्छा खासा गढ़ है और इन दोनों सीटों पर जल्द ही पूरी तरह से राहुल गांधी अंतिम फैसला लेकर गठबंधन तो अंतिम सत्य है बनेगा बंगाल में। एक और बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर दोस्तों एयर स्ट्राइक में मारे गए कितने आतंकवादी सवाल पूछते हुए भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा पुराने और समर्थक दल माने जाने वाले शिवसेना ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि एयर स्ट्राइक में मारे गए कितने लोग हैं इसकी जानकारी देश को देनी चाहिए। देश को हक है कि वो जाने कि उन्होंने कितने लोगों को मारा है। यानी दोस्तों पाकिस्तान के बालाकोट के अंदर भारतीय वायुसेना की तरफ से की गई एयर स्ट्राइक में मारे गए आतंकवादियों की संख्या को लेकर सियासत गर्मा गई है। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने भी भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान में जैसे मोहम्मद के कैंप में हुए हवाई
आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों की संख्या जानने का अधिकार है। इस जानकारी का खुलासा करने से सशस्त्र बलों का मनोबल भी कम नहीं होगा। शिवसेना ने अपने मुख पर सामना में संपादकीय में लिखा है कि हमले के अंदर आगामी लोकसभा चुनाव के चलते अब चर्चाएं तो जारी रहेंगी, लेकिन 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले से पहले विपक्ष की ओर से उठाए गए ज्वलंत मुद्दे अब ठंडे बस्ते में चले गए हैं। हम आपको बता दें कि सामना के अंदर सांप्रदायिक में शिवसेना ने बीजेपी से सवाल पूछा है। बीजेपी से निशाना साधते हुए शिवसेना ने कहा कि देशवासियों को यह जानने का अधिकार है कि सुरक्षा बलों ने दुश्मन को कितना और किस तरह से नुकसान पहुंचाया है। हमें नहीं लगता कि यह पूछने वाले हमारे सेना का मनोबल कम होगा। बता दें कि 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकवादी हमले को लेकर भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी को पाकिस्तान के बालाकोट में जैसे मोहम्मद के शिविर पर बम बरसाए थे, जिसमें बड़ी संख्या में आतंकवादी मरे हैं। लेकिन इसको लेकर अभी संख्या पूरी तरह से क्लियर नहीं है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने भी इसकी जानकारी नहीं दी और इंडियन फोर्स ने साफ कर दिया था कि उनका काम नहीं है कि कितने लोग मरे इसकी गिनती करना। इंडियन एयरफोर्स का काम एक ही है, अपने गोल तक पहुंचाना और अपने लक्ष्य को पूरा करना। हम आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बड़ा बयान देते हुए नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि 250 आतंकवादियों को मार गिराया है, जबकि इसकी कोई भी पुष्टि नहीं हो पाई है, जिसको लेकर अब राजनीति बहुत ज्यादा गर्म होती हुई नजर आ रही है। वर्तमान की स्थिति ये है कि आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर विपक्ष की अन्य पार्टियां हो, सभी ने मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। और शिवसेना ने भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ी चुनौती देते हुए कहा है कि अब सरकार को उन सभी की लिस्ट जारी करनी चाहिए जिनकी मौत एयर स्ट्राइक में हुई है, ताकि जनता को समझ में आए कि हमारी वायुसेना ने कितना ज्यादा चोट पहुंचाया है पाकिस्तान की सेना को। इसकी जानकारी स्पष्ट रूप से मिलनी चाहिए। शिवसेना ने कहा कि भारतीय नागरिकों का ये सबसे बड़ा हक है कि वो जाने कि पाकिस्तान को हमने कितनी चोट पहुंचाई है। एक और बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर दोस्तों विदेशी राज्य मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह के बाद अब पूर्व वायुसेना के प्रमुख और विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने बालाकोट के अंदर एयर स्ट्राइक को लेकर बड़ा खुलासा किया है। अभी तक ये जानकारी मिल रही थी कि एयर स्ट्राइक में 3 जगह पर की गई है, लेकिन केंद्रीय मंत्री के मुताबिक एयर स्ट्राइक में केवल 1 जगह की गई है। मंगलवार को वीके सिंह ने रांची में मीडिया से बात करते हुए वीके सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर 1 जगह नहीं बल्कि कई जगह की गई है, इस तरह का बयान दिया है। हम आपको बताएं कि भारतीय वायुसेना टारगेट को आबादी वाले इलाके से दूर सावधानी पूर्वक चुना था, ये कहना है वीके सिंह का। ऐसे में वीके सिंह के पास ये जानकारी है कि केवल एक ही जगह स्ट्राइक हुआ है, लेकिन जो विदेश मंत्रालय के इतर रक्षा मंत्रालय बता रहा है उसमें 3 जगह पर आक्रमण की खबरें आ रही है। दोस्तों इससे जुड़ी हुई सारी अपडेट हम आप तक लगातार लाते रहेंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का हर एक मंत्री कोई दूसरी थ्योरी देता है, जिसके बाद कहीं ना कहीं शक गहराता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर सरकार के पास इसकी जानकारी है भी या नहीं है, या फिर जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 250 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया। वहीं पर बीजेपी के अब राज्य मंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि केवल एक ही ठिकाने पर हमला किया गया। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि किस स्थिति की स्थिति है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से चुनाव के अंदर इसका फायदा लेना चाहती है। इसके लिए चाहे बीजेपी का नेता के मुंह से कोई भी बात निकल जाए उसको डिफेंड करने आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात तो सत्य है कि मंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति अगर इस तरह की बयानबाजी कर रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा रीजन होगा, और अगर कोई रीजन नहीं है तो मंत्री जी के खिलाफ एक्शन भी हो सकता है, क्योंकि अभी कोई जानकारी नहीं है। फिर भी मंत्री जी इस तरह की जानकारियां आगे भेज रहे हैं। जो एक अच्छे पद पर बैठे हैं, बड़े पद पर बैठे हैं, उनकी जानकारियों के पीछे कोई ना कोई स्रोत होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं सरकार को, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को कोई कड़ा एक्शन जरूर लेना चाहिए। एक और बड़ी खबर ले लेते हैं, जहां पर दोस्तों अकाली दल के एक दिग्गज नेता को बड़ा झटका देते हुए भारतीय जनता पार्टी को भी बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी ने दिया है, और कांग्रेस पार्टी ने एक दिग्गज नेता को अकाली दल से निकालकर अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाले SAD यानी शिरोमणि अकाली दल के सांसद रहे शेर सिंह घुबाया ने मंगलवार को कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। घुबाया ने सोमवार को शिरोमणि अकाली दल से इस्तीफा दे दिया। घुबाया ने इसको लेकर पहले ही मन बना लिया था, अब वह अकाली दल को जल्द ही अलविदा कह देंगे। उन्होंने सोमवार को अकाली दल की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पिछले कुछ दिनों से सुखबीर बादल व घुबाया के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। गाये बगाए दोनों नेताओं के बीच में एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे। कई मौके पर घुबाया आरोप लगा चुके हैं कि अकाली दल में उनकी अनदेखी की जा रही है। माना जा रहा है कि कांग्रेस में लाने वाले उनके विधायक भी अब कुछ दिनों में कांग्रेस पार्टी का दामन थाम सकते हैं। यानी दोस्तों बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जहां पर बड़े स्तर में सांसदों ने अपना इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगी दलों को सौंपना शुरू कर दिया है और कांग्रेस पार्टी की पार्टी में शामिल होना शुरू कर दिया है, जो इस बात के संकेत तो देता ही है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में अब कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर इतना भरोसा किसी भी नेता को नहीं रहा है। इससे जुड़ी हुई सारी अपडेट हम आपके सामने पल पल की अपडेट के तहत लेकर आए थे, जहाँ पर हमने एक एक करके सभी खबरों
की जानकारी ली है, सभी के बारे में जाना है। दोस्तों आपको सभी खबरें हम एक एक करके दे दिए हैं और भी खबर जानने के लिए आप लगातार इस चैनल के साथ बने रहिए। जुड़े रहने के लिए दोस्तों आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल।